नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। त्योहारों से पूर्व दिल्ली में व्याप्त समस्याओं को लेकर चिंतित हुई प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा। त्योहारों से पूर्व दिल्ली में व्याप्त समस्याओं को लेकर दिल्ली कांग्रेस चिंतित दिख रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने त्योहारों से पूर्व दिल्ली में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के बाबत दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने दीपावली और छठ से पूर्व प्रदूषित यमुना की सफाई व्यवस्था और सफाई कर्मियों के वेतन तथा भत्ते तथा बुजुर्गों को पेंशन के देने के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। नमस्कार, आप सभी को धनतेरस और दीपावली की अग्रिमी बधाई। पूरे देश में दीपावली और आगामी जो पखवाड़ा है उसमें तमाम त्योहार फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, जहां पर सब लोग खुशी मना रहे हैं। त्योहारों के लिए शॉपिंग चल रही है, घर में साफ सफाई चल रही है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि शहर के अंदर, दिल्ली के अंदर, जो देश की राजधानी है, ये राजधानी आज प्रदूषित हो चुकी है। कल भी मैंने एक बात कही थी और आज कह रहा हूं, दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, कि विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित शहरों में आज दिल्ली प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। ये मेरे आंकड़े नहीं है साथियों, ये तमाम रिसर्च और तमाम जो डेटा जारी होता है सरकारों के द्वारा, उसमें ये आज दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी और शहरों में पहले स्थान पर पाई गई। इसीलिए मैंने आज एक पत्र दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री विनय कुमार सक्सेना जी को लिखा और ये आग्रह करते हुए लिखा है कि शहर की जो खूबसूरती हुआ करती थी वो खूबसूरती धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं। 2 दिन पहले मैंने एक बयान देखा कि पूर्व की तरह छठ की तैयारियां और छठ मनाई जाएगी। तो पूर्व से तात्पर्य क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि मैं जब देखता हूं तो पूर्व जिस तरह से यमुना के अंदर मैंने प्रदूषण की स्थिति देखी है, वो केवल मैंने नहीं, पूरे दिल्ली वासियों ने, देशवासियों और विश्व ने देखा है कि यमुना के अंदर किस तरह से गंदगी से झाग बनते दिखाई दे रहे थे। लोग मजाक बना रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन जो व्रतधारी, जो भक्त लोग वहां जाकर के आस्था की डुबकी लगा रहे थे, उनको डुबकी लगाते हुए देख करके मन में बहुत पीड़ा थी। और अभी भी केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि पूर्व की भांति तैयारी कर ली गई है। जब हम पूर्व की भांति तैयारियों की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो मुझे केवल और केवल प्रदूषण दिखता है, और मुझे लगता है जितना भी खर्च प्रदूषण को दूर करने में किया गया वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के रूप में, शायद जिनके भ्रष्टाचारी करप्ट नेता शायद भ्रष्टाचार में डुबकी लगा करके उसको लूटने का काम करते रहे। इसीलिए हमने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आग्रह किया है, दीपावली है, भैया दूज है, छठ पूजा है। मुझे आज याद आ जाता है कि शीला जी के समय, कांग्रेस के समय में, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमेशा फ्लाईओवर हो, फुटपाथ हो, वहां पर कर्मचारी त्योहारों से पहले पेंट करते हुए नजर आते थे, शहर को स्वच्छ और साफ करने में लगे रहते थे, जिसमें सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान होता था। लेकिन अफसोस, आज एमसीडी के कर्मचारी रोजाना मीटिंगें करते दिखते हैं, अपना हक, अपनी सुविधाओं के लिए एक लड़ाई लड़ते दिखाई देते हैं। आज उनको न्याय नहीं मिलता है। परिणाम ये, कई बार वो स्ट्राइक पे जाते हैं और ये शहर गंदगी से अटा हुआ है। मैंने गंदगी और कूड़े के जो 3 पहाड़ हैं उस पर भी 2 दिन पहले सवाल पूछे थे सरकार से। आज फिर मुझे कहना पड़ रहा है कि दिल्ली के तीनों तरफ बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बन गए, तो कूड़े का निपटारा नहीं हो रहा, और जो दिन रात इस शहर को स्वच्छ बनाने में जो अपनी सेवाएं देते हैं, आज उनके भी अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। समय पर उनकी सैलरी नहीं है, भत्ते नहीं है, ड्रेस नहीं है, उनकी परमानेंट नियुक्ति नहीं है, उनके दर्द को सुनने वाला नहीं है। वैसे ही चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों या किसी भी विभाग की, आपने देखा होगा उस समय दिवाली से पहले जगह जगह ब्लैक और येलो कलर या व्हाइट कलर के पेंट फुटपाथ पे हुआ करते थे। आज आप ना लुटिन जोन में देख सकते हैं, ना बाहरी रिंग रोड पे देख सकते हैं। आप पेंट छोड़ दीजिए, बल्कि दुख होता है चाहे आश्रम चौराया हो, या आप आजादपुर की तरफ जाते हो, या ईस्ट दिल्ली के आप विकास मार्ग पे चलते हो,
कहीं भी आप जाइए, आपको गंदगी और भीड़ इतनी दिखाई देगी कि लोग परेशान हैं धूल मिट्टी और प्रदूषण से। इसीलिए हमने आज माननीय महोदय विनय कुमार सक्सेना जी से गुजारिश की है। सरकार पूरी तरह फेल है, दिल्ली में कॉरपोरेटर नहीं है, कॉरपोरेशन का चुनाव शायद अब करेंगे, लेकिन अब तक जो वजह है प्रदूषण की, मुझे लगता है ये भी एक बड़ा रीजन है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही नहीं है। दूसरा, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हों, उनके विधायक हों या दिल्ली के सांसद हों, अपने चुनावी टूरिज्म पे घूम रहे हैं, दिल्ली से कोई वास्ता नहीं है। और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर आज चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियां पैर पसार रही हैं। हमें आज मोहल्ले में अपने कोई धुआं छिड़कता हुआ कोई कर्मचारी नहीं दिखता है, कोई मशीन फॉगिंग करती नहीं दिखती है। इसीलिए हमने आज ये आग्रह किया है कि सरकार केवल ट्विटर पे चल रही है। यही सरकार अपने मंत्रियों को बचाने के लिए रोजाना नई उपाधियां बांटती है, भारत रत्न देती हैं, पद्मश्री देती हैं, कभी उनको भगत सिंह बनाती हैं। दुख के साथ मुझे ये वीडियो आपसे साझा करना पड़ रहा है और ये पत्र मुझे आज माननीय उपराज्यपाल साहब को लिखना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूं कि जो अगला एक सप्ताह है, जो अगला पखवाड़ा है, ये तमाम त्योहार फेस्टिवल्स इसमें हैं। पूर्व की भांति छठ पूजा आयोजित करने की बात अरविंद ने कही है। लोगों में गुस्सा है, रोष है कि पिछले वर्ष हमने अपनी माँ बहनों को, व्रतधारियों को उस गंदे पानी में, यमुना की उस गंदे पानी में डुबकी लगाते देखा है, जाए सिद्ध में जाए, जिसमें शायद कोई पैर ना रख पाए। तो यदि ऐसी व्यवस्था अरविंद कर रहे हैं तो मैं अरविंद से कहना चाहता हूं, अरविंद जी, आप लोगों की आस्थाओं के साथ खेल रहे हैं। आप अपना केवल ट्विटर पर बयान देख करके अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं। तो साथियों, इसीलिए मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था, सोचिएगा क्या वाकई दिल्ली शीला जी की और कांग्रेस की दिल्ली है? जब त्योहारों से पहले सड़कों पे सफाई होती दिखती थी, फुटपाथ पे या साइड में सेंट्रल वर्ज पर पेंट होता दिखता था, पेड़ों की ट्रिमिंग होती दिखती थी, फ्लाईओवर के नीचे पेंट होता दिखता था, फॉगिंग होती दिखती थी, बीमारियों से लड़ने की तैयारियां होती थी जब मौसम चेंज होता था। और आज कम से कम जो दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 जानी जा रही है विश्व में, कम से कम ये तो नहीं होता था, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो सोचिएगा कि इसके लिए दोषी कौन है? क्या बातों से काम चल सकता है? यही बात मैं आपके बीच लेकर के आया था और यही आग्रह मैंने विनय कुमार सक्सेना जी से किया कि सरकार से कुछ नहीं होने वाला। आपने कुछ अच्छे काम किए हैं, आपसे गुजारिश करता हूं कि इस पे कदम उठाएं। त्योहार है, अभी भी हो सकता है कम से कम इस गंदगी के खिलाफ एक जंग लड़ सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता इसमें कुछ सहयोग कर रहे हैं, नेता लोग सहयोग कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे अपनी मुहिम चलाए हुए हैं, छिड़काव कर रहे हैं, बहुत जगह फॉगिंग कर रहे हैं। तो यही मैंने आग्रह करने के लिए आपके सामने ये वीडियो बनाया है कि आज हम ये बात एलजी साहब तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और एक बार पुनः आप सभी को फेस्टिवल्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। मैं एसके सचान, योमाटोकॉम प्राइवेट लिमिटेड सहारनपुर, सभी क्षेत्रवासियों, कर्मचारियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।